अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले भाजपा से लेस डाउन विधायक दिलीप रावत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बीते दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति यादव ने भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में डाला था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से अनुकृति रावत के भाजपा में शामिल होने से लगाया जा रहा था। इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय 14,000 से अधिक अन्य पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिनकी विचारधारा भाजपा से मिलेगी वे बेहतर ढंग से पार्टी के लिए काम करेंगे और जिनकी विचारधारा नहीं मिल पाएगी उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। कोई व्यक्ति नहीं बल्कि लगभग 14,000 जो है दूसरे पार्टियों के लोग हमारे पार्टी में आए हैं और मैं समझता हूं कि हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने सोचा होगा कि पार्टी में जो भी हमारी विचारधारा से प्रभावित होता है उनका यहाँ स्वागत होता है, लेकिन उनको हमारे नियम अनुसार पार्टी की नीति और रीति के अनुसार रहना पड़ेगा, ये अति आवश्यक है। और जब भाजपा के वरिष्ठ नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं निश्चित रूप से भाजपा की जो नाकामी है उनके ही नेताओं की जुबानी वो सुनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नींद से आयुष विभाग जाग गया है। आयुष विभाग ने उत्तराखंड की आयुर्वेद कंपनी की दवाओं की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। शासन ने आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि लाइसेंस अधिकारी को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 353 आयुर्वेद दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, जिनमें ज्यादातर हरिद्वार में सबसे ज्यादा 216 कंपनियां हैं जो आयुर्वेद की दवा बना रही हैं। आयुष सचिव पंकज पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी ओर सभी को निर्देश दिए जा चुके हैं। जो हमारे स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनको ये निर्देश दिया गया है कि समय समय पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हमारे प्रदेश में आयुष की, उनका निरीक्षण किया जाए, उनकी दवाइयाँ की टेस्टिंग की जाए। अगर कहीं कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की। पतंजलि आयुर्वेद के बाद अब प्रदेश में स्थापित सभी आयुर्वेद कंपनियों की दवा की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यवाहक डॉक्टर स्वस्तिक सुरेश ने बताया कि शासन के निर्देशों का हमारे द्वारा पालन किया जाता है। विभाग के द्वारा समय समय पर औषधियों की जांच की जाती है, उसको टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज भेजा जाता है। विभाग में जो भी दवाइयाँ आती हैं सरकारी अस्पताल में भी सप्लाई होती हैं, उन दवाओं की सप्लाई से पहले भी जाँच की जाती है। शासन द्वारा आयुर्वेदिक विभाग के जो जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी कार्यालय से मैं डॉक्टर स्वास्तिक हूँ और शासन के निर्देशों का हमारे द्वारा पूरा पालन किया जाता है। जिस आदेश की आप जो बात कर रहे हैं वो दरअसल आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं की गुणवत्ता से संबंधित एक सवाल है और विभाग के द्वारा समय समय पर औषधियों की जाँच की जाती है, उसको टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी भेजा जाता है। विभाग में जो भी दवाई आती है जो सरकारी अस्पतालों में भी सप्लाई होती है, उसकी सप्लाई से पहले भी उन दवाइयों की जांच की जाती है और एक नियमित प्रक्रिया है। रुड़की के गुलाब नगर नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद गंग नहर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि रुड़की के गुलाब नगर में लगभग 200 साल पुराना एक मज़ार है, जिसके मुजाविर द्वारा स्थानीय लोगों के नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठा होकर मामले को लेकर विरोध जताया। नमाज़ पढ़ने को लेकर हम इनके पीछे नमाज़ पढ़े, हम इन कह रहे भाई हम आओ नमाज़ पढ़ो, आप भी पढ़ो, लेकिन नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है। अपने अलग इमाम साहब ला रहे, इमाम के पीछे अलग नमाज़ करना चाह रहे मस्जिद में, जबकि फतवा ये है कि एक मस्जिद में 2 नमाज़ नहीं हो सकती है एक वक्त की, और ये चाह रहे कि 2 नमाज हो। यहाँ पे इनका इमाम इनकी नमाज़ पढ़ाए, हमारा इमाम जी मुस्लिमों को बांटने वाला ही वो है, इस प्लान है सारा। बस्ती वाले जो हैं सब यहीं के रहने वाले हैं, आप सबकी आईडी चेक कर सकते हैं। और वो जो तबका वो लेके आया है वो सारे बाहर गए। कितने लोग हैं उसके साथ? वो तकरीबन 30 लोग होंगे, 30-40 लोग, माहौल ख़राब करने के लिए आए बस। वो ये लोग आए और आ करके 19 तारीख में यहाँ मस्जिद में काबिज़ हो गए और फिर जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए आए और हमारे लोग आए, हमारे इमाम लोग आए, तो उन लोगों को इन्होंने प्रताड़ित किया, इन लोगों के साथ धक्का मुक्की की, जिसमें इनके समीर साहब जो यहाँ के अध्यक्ष है ट्रस्ट के, उनके साथ मारपीट भी की इन्होंने और मारपीट करके इन सबको यहाँ से भगा दिया बाहुबल से अपने। इसमें जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये दे रहा है, ये हम लोगों को भी ये कह रहे हैं कि बाहरी है, जबकि मैं पिरान कलियर का रहने वाला और यहाँ का ट्रस्टी हूँ।
उत्तराखंड में बढ़ते डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर राज्य सरकार ने एसओपी जारी की है, जिसको लेकर दून अस्पताल ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं। इसको लेकर उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया के लिए अलग से वार्ड आधारित किए गए हैं। अभी तक एक मरीज डेंगू का है, जिसका पहले समय से इलाज चल रहा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि 4 मरीज चिकनगुनिया के हैं, जिनमें से 2 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए जो इन्फेक्टिव वार्ड है वो हमने अलग से नॉमिनेट कर रखा है, जैसे कि आयुष्मान बिल्डिंग में हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर है राइट साइड में। और अभी जो हमारे पास फिगर है वो है, अभी तक एक जो है डेंगू पेशेंट है, वो भी पुराना, वो एलाइजा कन्फर्म पेशेंट था। उसके अलावा टोटल अभी एडमिटेड जो थे वो 4 पेशेंट थे हमारे पास चिकनगुनिया के, जिसमें एक नया है, एक पुराना है और 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने मौसम के पूर्वानुमान में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। तापमान फिलहाल सामान्य है, लेकिन इस बीच तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके तहत उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में इस बीच हल्की बारिश की संभावना है। अभी तापमान की बात करें इस समय तो तापमान हमारे बिल्कुल सामान्य पे है, चाहे आप मैदानी क्षेत्रों में बात करें या इसी तरह हिल्स में भी बात करें। हालांकि समर सीजन है तो टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं इस समय, लेकिन अगर सामान्य से उनका कंपेयर करें सामान्य तापमान से, तो सामान्य के आसपास है, चाहे वो मैदानी क्षेत्र है चाहे वो हिल्स की बात करें, तो दोनों अधिकतम भी और न्यूनतम तापमान भी, बल्कि कहीं कहीं थोड़े कम भी है। तो इस तरह की स्थिति है। लेकिन अभी जो 3 से 4 दिन है, 4, 5, 6 तारीख और 3 दिन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी तापमान में होने वाली है। तो हम ये कहेंगे कि सामान्य से ये 3 डिग्री तक जो ऊपर आ जाएंगे, और चाहे वो पहाड़ों में है या मैदानी क्षेत्रों में है। मैदानी क्षेत्रों में हो सकता है 3 से 4 तक भी डिग्री तक भी सामान्य से थोड़े ऊपर आ जाए, लेकिन अगर हिल्स में बात करें तो 2 से 3 डिग्री तक वहाँ पर भी बढ़ेंगे।